सर्दियां कट गई वैसे गर्मियां भी कट जाएंगी और किसान तो वैसे भी खेतों में रहता है, गर्मी सर्दी झेलता है। कानून से फ़ायदा कौन कह रहा है? ये तो नेशनल मीडिया कह रहा है ना, गोदी मीडिया कह रहा है कानून से फ़ायदा है, किसान थोड़ी कह रहा है फ़ायदा है। ये आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, शांतिपूर्वक चलेगा और अपने मुकम्मल मुकाम तक पहुंचेगा। हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइज़ी और इस वक्त हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर हैं और मेरे साथ जो खड़े हैं ये किसान हैं, किसान नेता हैं। और अब सवाल बार बार उठ रहा है कि किसानों का आंदोलन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, अब ये आंदोलन कहाँ जाएगा, किधर जा रहा है, इस आंदोलन का क्या होगा। सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है, किसान भी अपनी मांगों पर हैं, सरकार भी कह रही है कि मेरा जो बिल है, कानून था, बहुत अच्छा है। हम इस पर बात करते हैं किसानों से कि क्या है इनकी राय। क्या नाम हुआ आपका सर? जगतार सिंह बाजवा। कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से हूँ, बाजपुर से। मुझे एक बात बताइए कि बड़ा सवाल हो रहा है अब कि गर्मी का वक्त हो गया, अब यहाँ बार बार मीडिया में दिखाया जा रहा था कि भीड़ कम हो रही है, लोग जा रहे हैं और वक्त बीतता जा रहा है बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे, कैसे आगे बढ़ेगा? मुझे लगता है एक तो ये शब्द भी सुधारना चाहिए कि मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है। मीडिया द्वारा नहीं दिखाया जा रहा, मीडिया का एक वर्ग जो है जो पालतू टाइप है, जो किसान आंदोलन से ज़्यादा मीडिया की जो प्रतिष्ठा है उसके लिए खतरा बना हुआ है, उस वर्ग द्वारा दिखाया जा रहा है। ये आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, शांतिपूर्वक चलेगा और अपने मुकम्मल मुकाम तक पहुंचेगा। बाकी यहाँ पर कितने लोग रहने हैं ये तो किसान जथेबंदियों की स्ट्रेटजी है ना, उन मीडिया वालों की स्ट्रेटजी थोड़ी है। हमें जितने किसानों की आवश्यकता जब होगी उतने किसान हम रखते हैं। अब हमने किसान गांव में भेजे हैं, आंदोलन को गांव तक पहुंचाना है, खेती भी करनी है, तो सारी चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल जो अगर भीड़ कम है तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे किसान जो है वो खेती के लिए गए हैं? बिल्कुल गए हैं, वो हमारी स्ट्रेटजी के तहत गए हैं, कोई आंदोलन छोड़ करके नहीं गए। सब आंदोलन में शामिल हैं। एक दिन के कॉल पर 1 लाख आदमी स्टैंड बाई पे है, जब मर्जी आ जाएगा। और ये देख भी लिया आपने समय समय पर, जब भी किसानों ने कॉल की तो लोग आते हैं। अब जब यहाँ खेती भी तो करनी है ना, और इस आंदोलन को जो खेत खलिहान चूल्हा तक पहुँचाना है उसकी भी एक योजना है, उसके तहत जा रहे हैं। उसके तहत मतलब एक प्लानिंग है किसानों की और सारी चीज़ें हैं उसके हिसाब से। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मोहम्मद सज्जाद आलम। कहाँ से आए? झारखंड से। झारखंड से आप आए हैं? क्यों आए हैं यहाँ? हम अपना के लिए, हाँ, अपना हित मांगने के लिए, अपने हित के लिए आए हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सज्जाद हुसैन है, मैं उत्तराखंड गदरपुर का रहने वाला हूँ। हाँ। मेरी परेशानी ये है कि मैंने 400 क्विंटल धान जो मेरा 1888 रेट पे बिकना चाहिए था वो 1200 से 1400 तक बिका। मुझे इतना लॉस हुआ है। एमएसपी नहीं है वहाँ पर? एमएसपी की बात नहीं होती? एमएसपी है, कभी बारदाना नहीं, कभी अधिकारी नहीं, कभी पैसा नहीं, यही ना के बराबर है एमएसपी तक। मतलब कोई एमएसपी नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है एमएसपी के नाम पे। परिवार कैसे चलता है आपका? घर कितने लोग हैं, कैसे चलता है परिवार वही यही चलता है कि आने वाले कल की आस पे कुछ जमीन बेच ली, कुछ बेच चुके हैं, कुछ रह गई है और यही रहा तो आगे वो भी बिक जाएगी, हाथ में फिर कटोरा आ जाएगा, फकीर बन जाएंगे। ठीक ठीक। सर क्या नाम है आपका? बलजिंदर सिंह मान है, बेहड़ी बरेली से हैं। बरेली से आप हैं। मैंने अभी एक सवाल पूछा कि गर्मी को लेकर क्या है यहाँ पर, क्योंकि लोग गर्मी बढ़ेगी, सरकार अपनी जगह पे वहीं है, आप लोग वहीं हैं, बात कुछ बनती हुई दिख नहीं रही है, फिर कैसे यहाँ पे आंदोलन कैसे सस्टेन करेगा? कोई बात नहीं, जैसे सर्दियां कट गई वैसे गर्मियां भी कट जाएंगी और किसान तो वैसे भी खेतों में रहता है, गर्मी सर्दी झेलता है। हम तो ठंडे पानी में रह के गेहूँ को पानी लगाते हैं, उस समय भी पानी में रहते हैं, खड़े रहते हैं, ऊपर से सर्दी होती है, नीचे पानी ठंडा होता है, तब भी हम करते हैं। हम किसान पुत्र हैं, ये हमने बचपन से देखा है, हमारा तो जन्म ही ज़मीन में हुआ है, तो आज भी ज़मीन में बैठे हैं और शांतिपूर्वक बैठे हैं और सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि जितने जल्दी कानून वापस ले ले, हम अपने घर चले जाएँ, हमारी अपनी खेती बाड़ी करें जाके। क्यों बैठा रखा है हम तो सरकार से क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल है हमारा, हम बताएं क्यों बैठा रखा है। और बाकी रह गई गर्मी की बात, वो हमने इंतजाम कर लिए हैं अपने। अब जो भी आ रहा है हमारा किसान भाई अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से, साथ में अपने पंखा कूलर सब अपना इंतजाम से आ रहे हैं, अपना जनरेटर जो भी व्यवस्था होगी गर्मी की, अपना छप्पर घर से बना के ला रहे हैं, वो जो घास फूस का छप्पर होता है वो अपना घर से तैयार करके ला रहे हैं, झोपड़ी वो यहाँ पे जैसे ये आज तरपाल लगी हुई है
जैसे झोपड़ी लग जाएंगी, इस तरीके से हम गर्मी भी बर्दाश्त कर लेंगे, गर्मी का टाइम भी निकाल लेंगे। आगे बरसात आएगी, बरसात को भी झेला जाएगा। तो अक्टूबर तक ऐसे ही चलेगा आंदोलन, शांतिपूर्वक चलेगा। फैसलों की लड़ाई है। क्या नाम है आपका? हरदीप सिंह, कहाँ से हैं? हम बिलासपुर यूपी। यूपी से हैं। अब जो है सरकार, आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं और कानून बहुत अच्छा है। आपको क्या फ़ायदा हुआ है अब तक इस कानून से? कानून से फ़ायदा कौन कह रहा है? ये तो नेशनल मीडिया कह रहा है ना, गोदी मीडिया कह रहा है कानून से फ़ायदा है। किसान थोड़ी कह रहा है फ़ायदा है। किसान तो इसका नुकसान ही कह रहा है। किसान को जब ये कानून चाहिए नहीं तो सरकार तो ज़बरदस्ती दे रही है किसानों को। तो वो तो बात हो गई ना कि ज़बरदस्ती क्या दे रही है सरकार, तो अच्छा सोच के देती है। ये तो बात पहले ही प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, संसद में बात हो गई कि सोच समझ के किया गया है। अच्छा, ये इतना लाखों में किसान रोडों पे पड़ा हुआ है 3 महीने से, तो ये घर से फालतू है, ये आदमी फालतू बैठा हुआ है यहाँ पे। जब इनको जब बिल चाहिए नहीं, इनकी पूरी देखो सरकार की समझ में ये नहीं पड़ रहा है। ये किसान समझता है आपकी भली बात खेती है? हाँ जी, हाँ जी। कितनी खेती है? मेरे क्या पास है? 15 एकड़ खेती है। किस चीज़ की? मेरे पास धान भी है और गेहूँ भी है, गन्ना भी है, मटर भी है। हाँ जी। गन्ने में फ़ायदा हुआ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, गन्ने का जब 4 साल से हमें रेट ही नहीं मिला, तो 4 साल वाला रेट कल सरकार ने वही फिर पुराना 4 साल वाला रेट ला के रख दिया। खर्चे हमारे बढ़ गए हैं, डीजल के रेट आप देखिए कहाँ से कहाँ बढ़ गए हैं। जब सिंचाई वही हो रही है। आप यूपी से है ना, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ कहा जा रहा है कि धान का जो है दुगना इस बार सरकार ने खरीदा है किसानों से यूपी में। हाँ जी, कहाँ कहाँ खरीदा सर? आज ही कहा गया है, नहीं सर, कहाँ खरीदा? प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमें किसानों को धान में फायदा हुआ है हमारा उत्तर धान प्रदेश में। 1200 से 1300 को हमारा धान बिका है। अभी तक पैसे नहीं मिले। अभी तक जिन्होंने दे दिया सरकार को, उनके पैसे नहीं आए अभी तक। वो क्या दे दिया है? आज 4-5 महीने धान डाले को हो गए, उनकी रकम पैसा नहीं मिला है। किसान क्या करेगा? कहाँ से खाएगा? अब आगे क्या कीजिएगा? आगे जब तक कानून रद्द नहीं होते, किसान यहीं बैठा रहेगा। कोई बीच का रास्ता? ना ना, बिल्कुल कोई नहीं, ना जी। चलिए, तो किसानों की जो मांग है वो अब भी अपनी मांग पे हैं। उनका कहना है कि पीछे नहीं हटेंगे। सरकार की तरफ से भी कोई बात ऐसी खास दिख नहीं रही है कि इस आंदोलन को खत्म कराने की बात हो। लेकिन साथ में एक चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है कि भीड़ अगर कम हो रही है, हम सवाल बार बार कर रहे थे कि लोगों की भीड़ कम हो गई है, लेकिन किसानों का कहना है कि भीड़ कम नहीं हुई है, स्ट्रैटेजी है उनकी। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से कुछ लोग जा रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं और इस आंदोलन में हिस्सा भी ले रहे हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ।